चलिए रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां बारिश का दौर लगातार जारी है। महानदी के बढ़ते जलस्तर के बीच सरकार एक्शन में है। नवापारा में 138 परिवार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई जगहों पर महानदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते कई ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो चुके हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ आने की संभावना है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार नजरें बनाए हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक तेज बारिश का अलर्ट भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जारी किया है। तो राज्य सरकार लगातार जिला प्रशासन के साथ संपर्क में है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और वो जिले जहां पर अब बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो रहे हैं, वहां भी क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किस तरह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, तमाम विषयों पर वे फीडबैक ले रहे हैं। बता दें कि महानदी के बढ़ते जलस्तर ने कहीं ना कहीं सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर ये नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो महानदी के किनारे बसी निचली बस्तियों से 138 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है, खास करके उन जगहों पर जहां महानदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। लगातार बारिश का दौर जारी है और प्रशासन भी अलर्ट पर है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पल पल का अपडेट ले रहे हैं। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। बाढ़ के हालातों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलर्ट पर हैं और बारिश को लेकर विदिशा कलेक्टर से भी आज उन्होंने चर्चा की है। जिले में नदियों के जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार चिंता में है और ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही हैं उन क्षेत्रों के लिए, खास करके जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे, क्योंकि कई नदियां, छोटी से छोटी नदियां उफान पर हैं। और अगर हम नर्मदापुरम की बात करें तो वहां हालात अब बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि नर्मदा नदी भी खतरे के निशान के ऊपर से बह रही है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो अब तक विदिशा में 200 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर में विदिशा भी पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, लगातार बारिश का दौर दोनों ही प्रदेशों में जारी है और अब कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ चुकी है। ऐसे में दोनों ही प्रदेश के मुखिया लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं। चलिए, हमारे संवाददाता गौरव का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। गौरव, जिस तरह के हालात छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं, मौसम विभाग ने भी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है, बस्तर संभाग डूब चुका है, आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा, साथ ही साथ मुख्यमंत्री किस तरह से जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, लगातार पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने पूरे छत्तीसगढ़ को जलमग्न कर दिया है। सरगुजा संभाग को छोड़े तो पूरे सभी संभाग जो है छत्तीसगढ़ के, वहां लगातार बारिश हो रही थी। खासकर यदि हम बात करें तो जांजगीर चांपा से निकलने वाले महानदी जो है, वहां से जो महानदी है वो उग्र रूप में है। वहां का जो NH30 है वो बंद कर दिया गया है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था और उसके साथ ही साथ रायगढ़ में भी जो है वो महानदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसको चिंता लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कर रहे हैं। और इसे लेकर कल उन्होंने एक दिशा निर्देश भी जारी किया था वहां के कलेक्टरों को कि हर संभव जो मदद है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, किस तरीके से लोगों को बचाया जाए उसे देखें। निचली बस्ती के साथ साथ जो महानदी से लगे गांव हैं वहां पर भी रेस्क्यू कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था और उसके तत्परता के साथ ही साथ आज 138 परिवारों को ऐसे जगहों से निकाला गया है जहां पर पानी भर सकता है। राज्य
सरकार की अपील के बाद हीराकुंड डैम से पानी भी छोड़ा गया है। जो महानदी से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है उसे कम करने के लिए हीराकुंड डैम से भी पानी जो है वो छोड़ा गया है। और यदि मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले 1-2 दिनों में प्रदेश में किसी तरीके का अलर्ट नहीं है। 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की बात जो है वो मौसम वैज्ञानिक ने कही है। वही एक बार फिर से 19 अगस्त से प्रदेश में मौसम जो है वो मानसून जो है वो अलर्ट रहेगा। नॉर्थ बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक कम दबाव के क्षेत्र के चलते 19 तारीख से फिर से प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। सरगुजा में फिर से एक बार सरगुजा के लोगों को निराश होना पड़ेगा, क्योंकि जो 19 तारीख से कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है उसका असर भी जो है वो सरगुजा में देखने को नहीं मिलेगा। हम यदि राजधानी रायपुर की बात करें तो सुबह से ही यहाँ मौसम खुला हुआ है, तेज धूप है और तेज धूप के चलते जो सड़कें गीली थी और जो पानी भरा हुआ था वो सूख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक राहत की खबर तो राजधानी रायपुर के लोगों के लिए है, लेकिन जांजगीर और जो उससे जांजगीर रायगढ़ और उससे जो लगे क्षेत्र है वहां पर अभी चिंता का विषय बना हुआ है। महानदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जी बिल्कुल गौरव, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। कल जिसका जिक्र हुआ था कि ओडिशा के किसी डैम से जब पानी छोड़ा गया तो उसके चलते भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने भी इस पर चिंता जताई थी। जी बिल्कुल, देखिए उड़ीसा से कई ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो लगे हुए हैं और वहाँ से पानी जो सीधे छत्तीसगढ़ में जुड़ता है, तो इसका असर भी देखने को मिलता और मिलते रहेगा, क्योंकि लगातार उड़ीसा में क्षेत्र में भी पानी जो है वो गिर रहा है, बरसात हो रही है और उसका पानी जो है वो इधर छत्तीसगढ़ के तरफ आता है। तो इसके चलते भी एक बड़ी चिंता का विषय तो बना हुआ है और इसे लेकर लगातार राज्य सरकार भी अलर्ट है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है, डैम से और ज़्यादा पानी छोड़ा जाता है तो किस तरीके से लोगों को बचाने का काम किया जाएगा, किस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा। और जो ज्यादा डुबान वाले क्षेत्र है, जो निचली बस्तियां हैं, निचले गांव हैं, वहां पर पहले से ही मुनादी कराई जा रही है कि यदि पानी बढ़ता है तो वो तुरंत जो राहत शिविर बनाए गए हैं वहां पहुंचे और यदि किसी तरीके की दिक्कत आ रही है तो संबंधित अधिकारी या गौरव, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी जो हालात बन रहे हैं कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से आकर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, मध्य प्रदेश की बात करें, छोटी से छोटी नदी भी उफान पर है और ऐसे में नर्मदा नदी की अगर हम बात करें खतरे के निशान से ऊपर वो बह रही है और लगातार हम देख रहे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं ये इशारा कर रही हैं कि बाढ़ जैसे हालात कई जिलों में बन रहे हैं। जी शुभांगी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद हम देख रहे हैं नदी नाले हों या तालाब हों, तमाम जो झीलें हैं वो भी लबालब हो गई और यही कारण है कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। खासकर नर्मदापुरम की बात करें, विदिशा की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं सरकार पूरी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री की बात करें तो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। 1:30 बजे वो नर्मदापुरम पहुंचेंगे, वहां पर सिचुएशन रूम से तमाम जिले के जो कलेक्टर्स हैं उनसे चर्चा करेंगे, एसपीओ से चर्चा करेंगे। सुबह के वक्त हमने देखा कि विदिशा में जिस तरीके से हालात हुए थे उसके बाद उन्होंने विदिशा के कलेक्टर एसपी से बात की थी, वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कितनी टीमें मौजूद हैं, उसके बाद कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 200 लोगों का अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। विदिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं और लगातार अभी रेस्क्यू अभियान जो है चल रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम कलेक्टर्स और एसपी को अलर्ट रहने को तो कहा ही है, साथ में तमाम संभागों में कितनी कितनी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं और कितनी रिजर्व हैं इसके बारे में उन्होंने भी जानकारी ली है, जिससे यदि किसी भी तरीके के हालात बिगड़ते हैं तो जल्द से जल्द वहां पर सहायता पहुंचाई जाए। ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री लगातार नजरें बनाए हुए हैं, कलेक्टर्स और अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं और फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है आने वाले कई दिनों में भी मौसम कुछ इस तरह ही रहने वाला है और मॉनसून अति मेहरबान रहने वाला है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए। तो लगातार हो रही बारिश के चलते हम देख रहे हैं जनता भी परेशान है और जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों में कुछ ऐसा ही मौसम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह रहने वाला है।